तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंद्रजीत सर्विस सेंटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास है एलजी कंपनी का डीसी कंप्रेसर, जो कि इन्वर्टर मॉडल फ्रिज में यूज होता है। तो दोस्तों, जब भी हमारा कंप्रेसर ख़राब होता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर वो ख़राब है या फिर सही है, या फिर कंप्रेसर में दिक्कत है या फिर पीसीबी में दिक्कत है। तो आज इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा कंप्रेसर है जो कि डीसी है, और आज मैं फुल प्रैक्टिकल के साथ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, समझाने भी वाला हूँ कि किस प्रकार से सेटिफाइड करेंगे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो ख़राब है या फिर सही है, अगर आप लोगों का डीसी फ्रिज है यानी इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये कंप्रेसर इस प्रकार का मैंने अलग निकाल के रख रखा है, और आप देख सकते हैं इसमें 3 थिम्बल दिए जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। ठीक, यानी कि 3 थिम्बल होते हैं, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्लैम की मदद से इसको चेक करना सीखेंगे कि किस प्रकार से चेक करा जाता है क्लैम की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्लैम लेना है, और क्लैम को आप लोगों को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना है। ठीक है, ये देखें कंटिन्यूटी मोड। इसको अगर आप लोगों को चलाना नहीं आता तो पहचानेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पर इन दोनों तारों को, ये जो 2 तार होते हैं हमारे, इन दोनों तारों को इस प्रकार से मिलाना है। जहाँ पर इस प्रकार से पी पी की आवाज़ आनी चालू हो गई, समझ लेना कि हमारा जो क्लाइम मीटर है वो मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया एंड कंटिन्यूटी मोड पर सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूटी सेट पर करने के बाद हमारे यहाँ पर 0.1 यानी 1 दिखाएगा। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है, एक थिम्बल तो ये लेना है, हमारी 2 लीड होती है ना, तो एक इस प्रकार से लगाना और एक इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो मीटर में आप लोग नंबर देख रहे हैं, कितना देख रहा है, ऊपर देख रहा है आप लोगों को 23। ठीक है, तो आप लोग किलोमीटर की मदद या किसी भी चीज़ में प्लस करने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे कितना, 23। ठीक, यहाँ हमारा 23 लिख गया। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे थिम्बल में, इस थिम्बल में चेक किया, अब इस थिम्बल में चेक करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, तकरीबन यहाँ पर आया हमारा 22। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 22। ठीक, अब हमारा एक होता है यहाँ मैन, जो कि है इस वाले से इस वाले पे और इस वाले पे, दोनों पे हमने चेक कर लिया कितना आ रहा है, एक पे 22 और एक पे 23, और इस पे हम दोनों पे एक साथ मिलाकर चेक करेंगे तो कितना आ रहा है इस पे 21.6। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ये यहाँ पर आ रहा है 21। देखिए, इसमें भी 2 शेड्यूल होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है यानी कि ऊपर वाले टर्मिनलों में 23, फिर 22, फिर 21। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि हमारा एक तो होता है रनिंग। ठीक है, ये वाला सिस्टम होता है, एक होता है रनिंग और एक होता है एस और एक होता है सी, यानी कि 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। अब देखिए, यहाँ से जब कॉमन पे से हम शुरू करेंगे किसी भी चीज़ को, यानी कि एक डीसी कंप्रेसर को चेक करना, तो यहाँ पर हमारे आने चाहिए 21, यानी कि गिनती जो ना हमारी इस प्रकार से चलनी चाहिए। जैसे कंप्रेसर हमारा मोटर चलती है ना, इस प्रकार से राउंड तेज़ी से चलती है हमारी, उसी प्रकार से हम डीसी कंप्रेसर को चेक करते हैं, यानी कि 21, फिर 22 और फिर 23। ठीक है, यानी कि इसके अंदर की जो बाइंडिंग है हमारे कंप्रेसर की, वो एकदम क्लियर है, एकदम ठीक है। अगर इस प्रकार की आप लोगों को गिनती आ रही है 21, 22, 23, यानी कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा क्या है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, जब हमारे अंदर की कंप्रेसर की बाइंडिंग इसकी ठीक है तो हमारा ये तो हो गया एक स्टेप फाइनल। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब आप लोग इसको चलाएंगे, चलाने के बाद क्या काम करेंगे, कंप्रेसर की जो मेन लाइन होती है जो कि प्रेशर निकालती है, उसको काटेंगे। ठीक है, काटने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर उंगली रखेंगे, और उंगली रखने के बाद आप लोगों को जब ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो यहाँ से कुछ प्रेशर की आवाज़ आएगी आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से इस प्रकार से प्रेशर को दबा लेना है, जब तक आप लोगों का कंप्रेसर आपकी ये जो उंगली है इसको अपने आप नहीं हटा दे, इस प्रकार से अपने आप नहीं हटा दे इसकी ताकत के साथ। तो मान लीजिए, जब तक आपका कंप्रेसर ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों का जो कंप्रेसर है वो इस प्रकार से हमारी उंगली को नहीं हटा पा रहा है प्रेशर से, तो उस कंडीशन में हमारा जो कंप्रेसर होता है दोस्तों, वो बिल्कुल खराब होता है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ आप लोग 2 तरीके से हम डीसी कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं कि खराब है या फिर सही है। ठीक, तो अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसको चेक किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो आगे को आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार।